हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ये जो हमारा जो पॉलिटी की जो सीरीज चल रही है नोट्स की, इसी को हम लोग बात करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स की। इससे पहले कि हमने पार्लियामेंट की सीरीज जो कंप्लीट कर चुके हैं, अगर आप लोगों वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो वाली वीडियो देख सकते हैं। आप लोग जो है प्ले लिस्ट में जाकर जो है देख सकते हैं। पार्ट 10 तक जो है कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। तो बात करते हैं कि फंडामेंटल राइट्स, जिसकी जानकारी जो है हमें संविधान की जो है भाग 3 और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो है इसकी जो है जानकारी हमें देखने के लिए मिलता है। अब हम बात करते हैं कि जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार क्या क्या है, इसके बारे में क्या बैकग्राउंड है या क्या है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो बताया जाता है कि यह जो है अमेरिका से लिया गया है। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि न्यायपालिका के द्वारा जो है इसको जो है लागू करवा सकते हैं। जैसे कि हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226, जिसके तहत हम बात करते हैं हाई कोर्ट जा सकते हैं और लागू करवा सकते हैं। हनन होने पर भी जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में हम जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि न्यायपालिका के द्वारा जो इसे जो है लागू करवा सकते हैं। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका क्या होती है, आप लोगों को जो है मालूम होनी चाहिए। एनसीईआरटी के बुक में पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम एनसीईआरटी के जो है सीरीज चलाएंगे, उसमें आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। लेकिन हमें 99.9% मतलब कि इतनी मेरे की समझदारी है कि यूपीएससी स्टूडेंट जो है न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बारे में जो है वो जो है जानकार होंगे। चलिए, अब हम बात करते हैं कि जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार को एक तरह से बताया जाता है कि भारत का जो है मैग्ना कार्टा कहा गया है। मैग्ना कार्टा कहने का मतलब यह होता है कि मैग्ना कार्टा कहने का सेंस यह हो गया कि इसमें बहुत सारे जो है अधिकार होते हैं। ठीक है, वही हम बात करते हैं कि संविधान के द्वारा जो गारंटी एवं सुरक्षा जो है प्रदान की गई है, इसको जो है प्रदान है। मूल अधिकार के बारे में यह भी बताया जाता है कि यह जो है चहुमुखी विकास के लिए जो है अनिवार्य है। जैसे कि हम बात करते हैं भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक, यानी कि इसके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा जो है अनिवार्य है। चहुमुखी विकास, चारों तरफ से जो विकास होने के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा जो है अनिवार्य है। आप इसे जो है 5 स्टार लगा के आप जब नोट्स बनाते हैं तो हाइलाइटर लगा सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं कि कठोर नियम से जो है सुरक्षा जो है प्रदान करना, एक तरह से जो है मूल अधिकार में जो है देखने के लिए मिलता है कि मूल अधिकार के संदर्भ में यह कह सकते हैं कि यह जो है हमें जो कठोर जो नियम होती है उससे जो है सुरक्षा जो है प्रदान करता है। वही हम बात करते हैं कि हनन होने पर जो है सुप्रीम कोर्ट जाने का प्रावधान है, जो कि हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत, और हम हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 226 के तहत जो है जा सकते हैं। वही हम बात करते हैं तानाशाही कानून से जो है सुरक्षा जो है प्रदान करता है। आप इसे जो है मेंस के पॉइंट से जो है लिख सकते हैं, हालांकि प्रीलिम्स में भी आ सकता है। चलिए, आगे हम बात करते हैं कि मूल अधिकार की हम विशेषताएं की हम बात करते हैं कि विशेषताएं क्या क्या है। ठीक है, हम जो है एक तरह से पॉलिटी की बुक से ही चल रहे हैं, लक्ष्मीकांत की। चलिए, एक मिनट। अब हम बात करते हैं कि मूल अधिकार की विशेषताएं की हम बात करते हैं। तो यह जो है अधिकार देता है। अधिकार किसको किसको देता है, तो भारतीयों को भी देता है और गैर भारतीय सदस्यों को भी जो है अधिकार जो है देता है। जैसे कि हम बात करते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया, 29 हो गया और 30 हो गया। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हमारा जो आर्टिकल है 12 से लेकर 35 तक, उसी के अंदर में जो है ये सारी चीज़ आ जाता है। भेदभाव हो गया, क्या है अपराधियों का अंत हो गया, सारी चीज़ जो है पढ़ना है। स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें जो है जो भी हो हम आगे पढ़ने वाले हैं। बात करते हैं भारतीय के साथ साथ जो है गैर भारतीयों को भी उपलब्ध है। जैसे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 हो गया। एक तरह से देखा जाए तो मूल अधिकार जो है एक सीमित है, राज्य द्वारा जो है रोका जाना, वो भी सही कारण से जो है इसको जो है रोका जा सकता है। राज्य के साथ साथ जो है निजी व्यक्ति के खिलाफ भी जो है मूल अधिकार जो है एक तरह से देखा जाए तो उपलब्ध हैं। ठीक है, यानी कि हम बात करते हैं कि एक तरह से सीमित है। सीमित इस तरह से है कि राज्य द्वारा जो है रोका जा सकता है, वो भी सही कारण से। और कोई राज्य कहने का मतलब यहाँ आता है सरकार। ठीक है, हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 12 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्या क्या होता है राज्य की परिभाषा। राज्य के साथ साथ जो है निजी व्यक्ति के खिलाफ भी जो है एक तरह से देखा जाए तो हमारा जो मूल अधिकार जो है उपलब्ध है। यह एक तरह से देखा जाए तो नकारात्मक है। नकारात्मक किस संदर्भ में कह सकते हैं, तो नकारात्मक किस संदर्भ में कह सकते हैं
कि राज्य के द्वारा जो है कुछ करने पर जो है रोक लगाता है। जैसे कि हम बात करते हैं समता का अधिकार अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। वही हम बात करते हैं कि यह जो है सकारात्मक भी है। जैसे कि हम बात करते हैं राज्य को जो है कुछ करने का जो है अधिकार देता है। वही हम बात करते हैं कि न्यायालय जाने का जो अधिकार देता है। हमने इसको कम से कम 5 बार तो अभी तक रिपीट कर चुके हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत आप जो हाई कोर्ट में जा सकते हैं और 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है जा सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कि जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार एक तरह से देखा जाए तो अस्थायी नहीं है। इसमें जो है संसद के द्वारा जो है कटौती या फिर कमी जो है किया जा सकता है। लेकिन हम बात करते हैं बिना मूल ढांचा को जो है प्रभावित किए बगैर, बिना मूल ढांचा को प्रभावित किए बगैर जो है एक तरह से देखा जाए तो इसमें जो है संशोधन या फिर कटौती या कमी जो है किया जा सकता है। मूल ढांचा क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसका एक चैप्टर है अपन को पढ़ने की, उसके बारे इस मतलब वहाँ पर जो है डिटेल से हम पढ़ लेंगे। आपको घबराने की बात नहीं है। जिन बच्चों को मालूम होगा उसको बहुत ही अच्छी बात है, आपका रिकॉल हुआ है। जिन बच्चों को मालूम नहीं है तो आप जो है थोड़ा पेशेंस रखिए, मैं इसको आगे कराऊँगा। इसके बारे में मूल ढांचा क्या है, किस कौन कौन से माना गया है, वो सारी चीज़ों के बारे में पढ़ाएंगे। तो बच्चे ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं विशेषताएं में। हम देखते हैं कि एक तरह से जो है सीमित किया जा स्थगित किया जा सकता है अनुच्छेद 19 को। अनुच्छेद 19 जिसमें हम बात करते हैं कि बहुत सारे आर्टिकल्स है उसमें। अनुच्छेद 19 के सब क्लॉज 1 हो गया, 2 हो गया, बी है सी, तो बहुत सारे उसमें जो क्लॉज देखने के लिए मिलता है। तो उसको जो अनुच्छेद 19 को जो है एक तरह से देखा जाए तो स्थगित किया जा सकता है, वो भी विदेशी आक्रमण पर। हालांकि सैनिक विद्रोह पर जो अनुच्छेद 19 को जो है एक तरह से जो है स्थगित नहीं किया जा सकता है। हम बात करते हैं कि जैसे सेना हो गया, पुलिस हो गए, गुप्तचर हो गए, इन सभी के ऊपर जो है मूल अधिकार यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स जो है एक तरह से जो है लागू नहीं होता है। FR यह जो है कोड वर्ड है, ठीक है। तो एक तरह से ये जो है अपन जो है कोड वर्ड है। और अनुच्छेद जो है एक तरह से हम बात करते हैं 33 के अंतर्गत जो है सेना हो गए, पुलिस हो गए, गुप्तचर हो गए, इन सभी के ऊपर जो है ये लोग जो है एक तरह से देखा जाए तो फंडामेंटल या राइट यानी कि मूल अधिकार का जो है उपयोग जो है नहीं कर सकते हैं। बताया जाता है कि मार्शल लॉ क्या होता है वो पढ़ेंगे। और राष्ट्रपति के जो चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं और इसमें भी हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो मार्शल लॉ में भी जो है मूल अधिकार पर जो प्रतिबंध जो है लगाया जा सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 34 के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं कि कहीं पर मार्शल लॉ लगा हुआ है, मार्शल लॉ में एक तरह से देखा जाए तो मूल अधिकार पर जो है प्रतिबंध लगाया जा सकता है अनुच्छेद 34 के अंतर्गत। मूल अधिकार को जो एक तरह से देखा जाए तो प्रभावी बनाने वाली एक तरह से जो शक्ति जो है संसद के पास जो है देखने के लिए मिला है, वो भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35 के तहत, ठीक है। तो एक तरह से हमने मूल अधिकार की क्या क्या विशेषता है उसके बारे में जो है देख लिया। अब हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 12 के अंतर्गत जो है क्या क्या जो है देखने के लिए मिलता है उसको देखते हैं। तो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत हम बात करते हैं तो राज्य की जो है परिभाषा जो है इसमें दिया गया है। राज्य की परिभाषा के अंतर्गत जो है क्या क्या शामिल होगा, तो हम बात करते हैं कि जो भारत सरकार के जो है सभी कर्मचारी हो गए। वही हम बात करते हैं कि राज्य सरकार के जो है सभी कर्मचारी ही हो गए। बात करते हैं कि कोई ऐसा संस्था है जो कि एक तरह से जो है राज्य से संबंध रखता है, तो वह जो है इस राज्य कहने का मतलब जो है सरकार हो गया भाई, संबंध रखता है तो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत जो है यह जो है माना जाएगा। मतलब कि मान लेते हैं कि मेरा कोई एक एक मतलब कि संस्था है, ठीक है, मान लेते हैं कि इंस्टीट्यूट है, ठीक। अगर हम बात करते हैं सरकार से संबंध रखते हैं तो ये एक तरह से जो है राज्य की जो परिभाषा के अंतर्गत जो है आ जाएगा, जिसमें हम बात करते हैं LIC हो गए, ONG हो गए, बहुत सारे जो आपको जो है लक्ष्मीकांत की पॉलिटी के बुक में जो है देखने के लिए मिलता है। अब हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत जो है जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक समीक्षा के बारे में जो है जानकारी दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि मूल अधिकार को अगर छीनने वाला कोई भी कानून होगा वह एक तरह से जो है शून्य होगा। वही हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है जांच का जो है एक तरह से जो है प्रावधान जो है देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि मतलब कोई भी ऐसा कानून बन गया, ठीक है,
मान लेते हैं कि आज के डेट में जो है अमेंडमेंट आया, अमेंडमेंट करने के बाद बात करते हैं ऐसा कोई कानून बन गया जो कि मेरे मूल अधिकार को जो है हनन कर रहा है, पहुंचा रहा है, तो उसकी जो है न्यायिक समीक्षा जो है किया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी जांचा जा सकता है और अनुच्छेद 13 के अंतर्गत जो है देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में हम बात करते हैं कि समता का अधिकार के बारे में बताया गया है, जिसमें जो है दो तरह से जो है देखने के लिए मिलता है। जैसे कि पहला हम बात करते हैं कि विधि के समक्ष समता हो गया, और बात करते हैं दूसरा विधियों का जो है समान संरक्षण। तो विधि के समक्ष समता की हम बात करते हैं, तो विधि के समक्ष समता के अधिकार के अंतर्गत हम बात करते हैं कि किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, उन व्यक्ति के पास जो है किसी भी प्रकार के जो है विशेष अधिकार जो है नहीं होता है। वही हम बात करते हैं कि जो विधि के समक्ष समता का अधिकार है, यह एक तरह से देखा जाए तो नकारात्मक है। भेदभाव जो है आप जो है विधि के समक्ष समता के अंतर्गत जो है नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं धर्म के आधार पर हो गया, पैसे के आधार पर हो गया, जाति के आधार पर हो गया। ठीक वही हम बात करते हैं कि जो हमारा जो कानून होता है, कानून के नज़र में जो है एक जैसा जो है व्यवहार जो है देखने के लिए मिलता है विधि के समक्ष समता के अधिकार के अंतर्गत। ठीक बात करते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है विधि के ऊपर नहीं है। विधि के समक्ष समता के अधिकार के अंतर्गत हम बात करते हैं कि जो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो नहीं मान सकते हैं कि जो है विधि के जो है ऊपर है। अगर हम बात करते हैं कि जो विधि के समक्ष समता की हम बात करते हैं, तो यह जो है ब्रिटिश मूल का जो है प्रावधान, यानी कि जो है ब्रिटेन से जो है लिया गया है। अब हम बात करते हैं कि दूसरा विधि के समक्ष समता का अधिकार देख लिए, और विधियों का जो है समान संरक्षण के बारे में देखते हैं। तो विधियों का जो है समान संरक्षण क्लियर है। यहाँ पर घबराने की बात नहीं, आपको कंफ्यूज नहीं होने वाली है। समता के अधिकार के अंतर्गत जो है दो कैटेगरी देखने के लिए मिला हमें, विधि के समक्ष समता का अधिकार और विधियों का जो है समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता के अधिकार के अंतर्गत जो है इन सारी चीज़ों को जो है पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं विधियों का समान संरक्षण। विधियों का समान संरक्षण की हम बात करते हैं, तो इसको जो है अमेरिका से जो है लिया गया है, और बताया जाता है कि समान परिस्थितियों के अंतर्गत जो है एक जैसा व्यवहार जो है किया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारा कानून मतलब हमने भी वही दंड किए। जैसे कि मान लेते कि आज के डेट में मैंने पेन तोड़ दिया, अगर पेन को हमने क्रैक कर दिया तो मतलब कि इसको जो है तोड़ने के बाद हमें जो है मतलब कि कहने का मतलब कि 2 दिन मुझे पेन नहीं दिया जाएगा घर के तरफ से लिखने के लिए। मैं एक एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ। तो आप भी अगर कोई भी पेन तोड़ रहे हैं, अगर मेरे फैमिली मेम्बर्स में है, तो आपको भी यही दंड दिया जाएगा। कहने का मतलब यही है कि आपको जो पेन तोड़े हैं तो 2 दिन आपको जो पेन नहीं दिया जाएगा न्यू यानी कि लिखने के लिए। ठीक है, तो ये एक तरह से हम बात करते हैं कि समान परिस्थिति के अंतर्गत जो है समान व्यवहार किया जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको जो है इस पेन वाली एग्जांपल जो है समझ में आया होगा। बात करते हैं कि बिना भेदभाव के जो है समान के साथ जो है समान व्यवहार किया जाएगा, और एक तरह से इसको देखा जाए तो यह जो है सकारात्मक है। वो जो है विधियों का समान संरक्षण जो विधियों के समक्ष समता का अधिकार जो एक तरह से देखे थे क्या है, वह जो है नकारात्मक है, लेकिन यह जो है सकारात्मक है। बात करते हैं कि उच्चतम न्यायालय द्वारा कहा गया है जहां समान और असमान के बीच अलग अलग व्यवहार होता है, वहां अनुच्छेद 14 जो है लागू नहीं होता है। मतलब कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा देखा जाए तो इसमें क्या बताया गया है कि अगर हम बात करते हैं कि जहाँ पर जो है समान और असमान के बीच आपके साथ अलग अलग व्यवहार किया जाता है, तो वहाँ पर जो है अनुच्छेद 14 जो है लागू नहीं होगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अब पूछा जा चुका है और पूछने की जो है आगे संभावना है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि जो विधि का शासन के थोड़ा हम बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो विधि का शासन की हम बात करते हैं तो ब्रिटिश न्यायवादी एबी डाइसी के द्वारा जो है दिया गया था। वही हम बात करते हैं कि जो विधि का जो शासन है, इसको जो है सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जो एक तरह से देखा जाए तो मूलभूत जो है तत्व जो है माना गया है। वही हम बात करते हैं कि कानून के आधार पर जो है व्यक्ति को जो है दंड दिया जाता है विधि के शासन के अंतर्गत। बात करते हैं कि कानून के नज़र में जो है एक जैसा व्यवहार जो है देखने के लिए मिलता है। ठीक, बात करते हैं कि संविधान जो है एक तरह से देखा जाए तो व्यक्तिगत अधिकारों का जो है परिणाम होना चाहिए, जो कि भारत में जो है लागू नहीं है। क्या कहने का मतलब यहाँ मिला
कहने का मतलब यह मिला कि जो है संविधान जो है एक तरह से देखा जाए तो व्यक्तिगत अधिकारों का जो है परिणाम होना चाहिए, जो कि जो है भारत में जो है लागू नहीं हुआ। एक तरह से हम बात करते हैं विधि के जो है शासन के अंतर्गत जो है देखने के लिए मिलता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 14 के कुछ जो है अपवाद भी देखने के लिए मिलता है। अपवाद क्या है? तो अनुच्छेद 14 का जो है कुछ अपवाद, जैसे कि हम बात करते हैं अनुच्छेद 361 के द्वारा जो है राष्ट्रपति और राज्यपाल को जो है दिया गया है। जैसे कि हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के ऊपर जो लागू होता है, और इसमें हम जो है विधानमंडल के सदस्य हो गए, विदेशी नागरिक हो गए, विदेशी राजदूत हो गए, इन सभी चीज़ों को जो है इंक्लूड कर दिए हैं, यानी कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी जो इसमें जो है इंक्लूडेड है। तो बात करते हैं कि जो समता का अपवाद जो है अनुच्छेद जो है 361 के अंतर्गत जो देख सकते हैं, और इसमें हम बात करते हैं कि राज्यपाल और राष्ट्रपति के द्वारा जो है इसमें जो है प्रावधान दिया गया है कि आपको जो है अपवाद कैसे कैसे जो है राज्यपाल और राष्ट्रपति के अंतर्गत जो है देखने के लिए मिलता है। जैसे कि हम बात करते हैं कि संसद की कार्यवाही करने पर जो है दीवानी या फौजदारी मुकदमा से जो है मुक्त होंगे। कौन कौन मुक्त होंगे भैया? तो एक तरह से देखा जाए तो राज्यपाल महोदय, और दूसरी तरफ देखा जाए तो राष्ट्रपति महोदय, कि यानी कि जब संसद की जो कार्यवाही किया जाता है तो उनके ऊपर जो है आप जो है न ही किसी भी प्रकार की दीवानी मुकदमा चला सकते हैं, न ही किसी भी प्रकार की फौजदारी मुकदमा जो है चला सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कि दीवानी मुकदमा चलाना है तो इसके लिए जो है आपको जो है 2 महीने पहले जो है सूचना जो है देना पड़ता है, जो कि मैंने नीचे मेंशन कर रखे हैं। अब हम बात करते हैं कि कार्यकाल के दौरान जो है केस न चलाने का प्रावधान है, यानी कि हम बात करते हैं कि अगर राष्ट्रपति महोदय और राज्यपाल महोदय अगर वो कार्यकाल पे हैं तो उनके ऊपर जो है किसी भी प्रकार का जो है केस जो है नहीं चलाया जाएगा। उनको जो है न्यायालय के समक्ष जो है नहीं बुलाया जा सकता है। राष्ट्रपति महोदय और राज्यपाल महोदय के पद पर रहने के आधार पर जो है किसी भी प्रकार के जो है दंडिक कार्रवाई जो है नहीं किया जा सकता है। सेम चीज़ का जो है एक तरह से अलग अलग वर्ड में जो है डिफाइंड किया गया है। बात करते हैं कि पुराने मामले के आधार पर भी जो है राष्ट्रपति महोदय और राज्यपाल महोदय के जो है गिरफ्तार जो है का प्रावधान जो है नहीं है। दीवानी केस चलाने के लिए जो 2 महीना पहले जो आपको जो सूचना दिया जाएगा। विदेशी शासक एवं राजदूत जो है एक तरह से हम बात करते हैं दीवानी एवं फौजदारी मुकदमा से जो है मुक्त होते हैं। बात करते हैं कि जो राज्य के जो विधायक है, राज्य के विधायक को जो है विधानमंडल में जो है बोलने का अधिकार है, जो इसकी हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 194 के अंतर्गत। हालांकि ये जो है आपको जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है देखने के लिए मिला है जैसे कि विदेशी शासक एवं राजदूत दीवानी एवं फौजदारी मुकदमा से मुक्त होते हैं, ये भी आपका जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। वही हम बात करते हैं कि राज्य के विधायक को जो विधानमंडल में बोलने का अधिकार है, ये भी एक तरह से देखा जाए तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 194 के अंतर्गत। वही हम बात करते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य को जो है एक तरह से देखा जाए तो संसद में जो है बोलने का अधिकार है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 के अंतर्गत जो है देखने के लिए मिलता है। अगर हम बात करते हैं नोट में हम कुछ लिख रखे हैं, जैसे कि हम बात करते हैं कि यदि कोई विदेशी व्यक्ति, मान लेते हैं कोई विदेशी व्यक्ति हमारे इंडिया आए, ठीक है, और वहाँ यहाँ पर आकर कोई क्राइम करते हैं तो उनके ऊपर मुकदमा जो है भारत में ही चलाया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि उनके यहाँ चलाया जाएगा, लेकिन उसी में हम बात करते हैं कि कोई अगर राजदूत हो गए या फिर विदेशी शासक हो गए, अगर वो भारत में क्राइम करते हैं, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर हम बात करते हैं विदेशी शासक और राजदूत हो गए, अगर वो भारत में क्राइम करते हैं तो उनके ऊपर मुकदमा जो है उनके देश में चलाया जाएगा, और जो नागरिक हैं, नागरिक के ऊपर मुकदमा जो है भारत में चलाया जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 15 में हम बात करते हैं कि भेदभाव जो है नहीं किया जाएगा। भेदभाव नहीं किया जाएगा 5 आधारों पर। कैसे? जन्म के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर और मूल वंश के आधार पर। यानी कहने का मतलब यह है कि अनुच्छेद 15 के अंतर्गत जो है आपको जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा, और एक तरह से 5 आधार पर जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। वही हम बात करते हैं राज्य व प्राइवेट संस्था भी जो है किसी भी प्रकार से जो है
भेदभाव नहीं कर सकते हैं, जैसे कि होटल हो गया, दुकान हो गया, सार्वजनिक स्थान हो गया। इन सभी चीज़ों पर जो है राज्य के साथ साथ जो है निजी संस्थान जो है आपके साथ जो है किसी भी प्रकार के जो है भेदभाव नहीं कर सकता। जैसे होटल में जाते हैं तो अलग गिलास होना चाहिए, ऐसा नहीं होनी चाहिए। दुकान में जाते हैं तो आपको दुकान के बाहर ही रखा खड़ा करके सामान दिया जाता है, और अदर लोगों के जो है दुकान के अंदर में बुलाया जाता है, एंट्री किया जाता है। दुकान में आप जाते हैं तो आपको चावल छूने की अधिकार नहीं दिया जाता है। ठीक है, जाति के आधार पर मान सकते हैं कि आप जो है थोड़ा लोअर कास्ट के हैं तो आपको चावल छूने का अधिकार नहीं है। बड़े लोग मतलब अपर कास्ट के हैं तो उनको जो है चावल छूने का अधिकार है। तो दुकान में भी इस तरह से जो है भेदभाव नहीं किया है। सार्वजनिक स्थान जैसे कि कोई पुल हो गया, मंदिर हो गया, कोई टूरिस्ट हो गया, कोई प्लेस हो गया, ऐसा नहीं है कि उस कास्ट के लोग नहीं जा सकते हैं, इस कास्ट के लोग नहीं जा सकते हैं। तो इस तरह से जो है नहीं है, सारे लोग जो है इक्वल हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 15 के भी जो है कुछ हमें जो है अपवाद जो है देखने के लिए मिलता है। जैसे कि हम बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के सब क्लॉज 3 में यह बताया गया है, महिला एवं बच्चों के लिए जो है आरक्षण का जो है प्रावधान है। वही हम बात करते हैं कि राज्यों को जो है अधिकार है कि बात करते हैं सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को जो है आरक्षण का जो प्रावधान दिया जाए, जो कि अनुच्छेद 15 के सब क्लॉज कितने में देखने के लिए मिला है, 4 में। सब क्लॉज 4 में बात करते हैं कि इसको जो है एक तरह से पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के अंतर्गत जो है देखने के लिए मिला है शायद, इसको हम कन्फर्म कर देंगे। ऐसे इसके बारे में जो है और ज़्यादा डिटेल्स में हम पढ़ेंगे जब हम भारतीय संविधान के सभी संशोधन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो राज्य को अधिकार है कि एक तरह से हम बात करते हैं सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से अगर कोई व्यक्ति पिछड़े हैं तो उन लोगों को जो है एक तरह से जो आरक्षण का प्रावधान दिया जाएगा। और यह जो है हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के सब क्लॉज 4 के अंतर्गत जो है देखने के लिए मिलता है। और बताया जाता है कि यह जो है पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951-52 जो भी हो, इसके बारे में हम अभी क्लियरिटी नहीं दे पा रहे हैं। आप लोग कमेंट करके जो एक दूसरे को जो है साझा कर सकते हैं जानकारी को, या तो आप कमेंट कर देंगे तो हम उस कमेंट को जो है पिन पॉइंट करके जो है उसको क्लियर कर दूंगा। चलिए आगे हम बात करते हैं कि आरक्षण में जो है क्रीमी लेयर का जो सिद्धांत का जो है पालन किया गया है। जैसे कि हर राज्य के जो है अलग अलग क्राइटेरिया होता है कि इतने मतलब परसेंट जो आरक्षण दिया जाएगा, इतना है, महिलाओं के लिए इतना आरक्षण है, पुरुष के लिए इतना आरक्षण है। तो आरक्षण में जो क्रीमी लेयर का जो सिद्धांत का जो है पालन जो है किया जाएगा। वही हम बात करते हैं EWS को जो आरक्षण की जो है प्रावधान किया गया है। शैक्षणिक संस्थान में जो OBC के लिए जो है आरक्षण का जो है प्रावधान किया गया है। EWS के लिए जो है 10% का आरक्षण जो है 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा। और आप जो है OBC के लिए जो आरक्षण का प्रावधान के बारे में जो है कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो को हम फिर यहीं पर हम विराम देते हैं, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे जो कि हम बात करते हैं अनुच्छेद 15-16 से। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। प्रॉपर नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए। नोट्स कंप्लीट होने के बाद आप PYQ सीरीज लगाइए, देखिए कितना यूजफुल है। धन्यवाद।